हेलो दोस्तों, जय हिंद। सभी को आइडियल कोचिंग क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम लोग पढ़ रहे थे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, उसी के आगे हम कंटिन्यू करते हैं। तो देखते हैं पहला हमारा क्या दिया गया है। पहला दिया गया है वन हु फिशेज विद अ रॉड। रॉड का मतलब होता है एक छड़ी या सलाख की सहायता से जो मछली पकड़ता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं। तो वन हु फिशेज विद अ रॉड, उसे हम लोग कहते हैं एंगलर। मतलब सलाख की सहायता से मछली पकड़ने वाला, इसे हम लोग कहते क्या हैं। सलाख की सहायता से मछली पकड़ने वाला। उसके बाद में नेक्स्ट दिया गया वन हु राइट्स डाउन वंस डिक्टेशन। डिक्टेशन का मतलब क्या होता है। डिक्टेशन का मतलब होता है श्रुत लेख। तो वन हु राइट्स डाउन वंस डिक्टेशन, जो श्रुत लेख लिखता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं। उसे हम लोग कहते हैं एमेन्युएंसिस। मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है इमला लिखने वाला। इमला लिखने वाला, ठीक। उसके बाद में नेक्स्ट दिया गया है एमेन्युएंसिस। एमेन्युएंसिस यहाँ पर सही कर लेना इसको। एमेन्युएंसिस होता है, एमेन्युएंसिस नहीं होता, ठीक। तो क्या होता है एमेन्युएंसिस, इमला लिखने वाला। उसके बाद में दिया गया वन हु बिलीव दैट नथिंग कैन बी नोन अबाउट गॉड और ऑफ एनीथिंग एक्सेप्ट मटेरियल थिंग। वन हु का मतलब क्या होता है, एक ऐसा व्यक्ति, हु बिलीव्स, जो विश्वास करता है क्या, दैट नथिंग कैन बी नोन, कुछ नहीं जाना जा सकता किसके बारे में, अबाउट गॉड, ईश्वर के बारे में, और ऑफ एनीथिंग एक्सेप्ट मटेरियल थिंग। एक्सेप्ट का मतलब क्या होता है, एक्सेप्ट मतलब होता है सिवाय। तो यानी कि जो भौतिक चीजें हैं उनके अलावा किसी भी चीज का यहाँ पर अस्तित्व नहीं है, तो वो व्यक्ति मानता है, जो उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग कहते हैं एग्नोस्टिक। ऐसा व्यक्ति क्या कहलाता है, जो ईश्वर के अस्तित्व पर सवाल उठाता है, यानी कि ईश्वर है या नहीं। वो सिर्फ क्या करता है, वो सिर्फ जो भौतिक चीजें यानी उसको जो मूर्त चीजें दिखाई देती हैं, केवल उन्हीं चीजों के बारे में वो बात करता है, तो वो कहलाता है एग्नोस्टिक, यानी कि ईश्वर के अस्तित्व पर विश्वास न करने वाला। ईश्वर के अस्तित्व पर सवाल, ठीक। उसके बाद में नेक्स्ट दिया गया वन हु स्टडीज कलेक्ट्स और सेल्स थिंग्स ऑफ द पास्ट। एक ऐसा व्यक्ति जो क्या करता है, बेचता है या फिर कलेक्ट करता है, इकट्ठा करता है, चीज़ों का संग्रह करता है। कब की, जो पास्ट की चीज़ें, यानी कि जो पास्ट में चीज़ें थी उनका क्या करता है, जैसे कोई भी सभ्यता हुई उसमें जो चीज़ें हमें प्राप्त हुई, तो उनका जो कलेक्शन करता है वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है एंटीक्वेरियन। एंटीक्वेरियन, इसे हम लोग क्या कहते हैं, प्राचीन वस्तुओं का संग्रह करने वाला। प्राचीन वस्तुओं का संग्रह करने वाला, संग्रह करने वाला। उसके बाद में दिया गया द पर्सन हु इज बिटवीन 13 to 18 ईयर्स। ये यहाँ पे बुक में दिया गया 13 to 18 ईयर्स। अगर बाय द वे अगर आता है यहाँ से 13 to 19, इसे क्या कहते हैं, इसे हम लोग टीन एज कहते हैं। तो टीन एज का मतलब होता है किशोरावस्था, तो इसे हम लोग कहते हैं एडोलसेंट।
एडोलसेंट का मतलब क्या होता है? किशोरावस्था। किशोरावस्था यानी एक ऐसा व्यक्ति होता है जो किस उम्र से किस उम्र के बीच, 13 टू 18 ईयर्स के बीच का अगर व्यक्ति होता है तो वो क्या कहलाता है? एडोलसेंट कहलाता है। नेक्स्ट है इसी में, वन हु बिलीव्स इन नो गवर्नमेंट। एक ऐसा व्यक्ति क्या करता है जो सरकार पे बिल्कुल उसका विश्वास है नहीं है कि सरकार होती भी है, ठीक, यानी सरकार क्या काम करती है, सरकार के काम पे उसको पूरा विश्वास नहीं है। वन हु बिलीव्स इन नो गवर्नमेंट एंड देयरफॉर, वो क्या करता है, इस वजह से। इनसाइट्स का मतलब क्या होता है? इनसाइट्स का मतलब होता है उकसाना। उकसाना। फिर उसके बाद डिसऑर्डर का मतलब होता है अव्यवस्था। अव्यवस्था। इन आई स्टेट, अब व्यक्ति है उसको जब सरकार पे विश्वास नहीं, सरकार पे जब विश्वास नहीं तो वो क्या करता है, फिर वो राज्य में अव्यवस्था फैलाता है। तो इसे हम ऐसे व्यक्ति को क्या कहते हैं? ऐसा व्यक्ति कहलाता है एनार्चिस्ट। ऐसा व्यक्ति कहलाता है एनार्चिस्ट, यानी कि अराजकतावादी। अराजकतावादी। उसके बाद में नेक्स्ट दिया गया है एनार्चिस्ट के बाद में, अ पर्सन हु डज क्लेवर ट्रिक्स। वो क्या करता है? क्लेवर ट्रिक्स, यानी कि चतुराई भरा काम करता है। विच अपीयर मैजिकल, जो हमें ऐसा लगता है कि वो बिल्कुल मतलब जादू दिखा रहा हो। विच अपीयर्स मैजिकल, वो बिल्कुल जादुई तरीके से, मतलब ऐसे ट्रिक करता है कि वो जादुई तरीके से हमें रिप्रेजेंट करता है, तो ऐसा लगता है जैसे वो जादू दिखा रहा हो। इस वजह से ऐसे व्यक्ति को हम लोग क्या कहते हैं? अ पर्सन हु डज क्लेवर ट्रिक्स विच अपीयर मैजिकल, जो मैजिकल दिखाई दे हम लोगों को, उसे हम लोग कहते हैं कंज्यूरर। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ जादू दिखाने वाला। जादू दिखाने वाला। उसके बाद में नेक्स्ट दिया गया है, वन हु इज 100 ईयर्स ओल्ड। एक ऐसा व्यक्ति जो कितने साल का हो चुका हो? 100 वर्षों की उम्र पूरी कर चुका हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं? सेंटिनेरियन। सेंटिनेरियन, जैसे यहां पर लिखा है, क्या लिखा है? सेंट। सेंट का मतलब क्या होता है? सेंट का मतलब ही होता है 100। तो इस वजह से जो सेंटिनेरियन का मतलब क्या हो जाएगा? सेंटिनेरियन का मतलब हो जाएगा एक ऐसा व्यक्ति जो 100 वर्ष का हो, यानी 100 वर्ष बूढ़ा व्यक्ति। सेंटिनेरियन का मतलब हो जाएगा 100 वर्ष बूढ़ा व्यक्ति। बूढ़ा व्यक्ति। उसके बाद में नेक्स्ट दिया गया है, वन हु लिव्स ऑन फ्लेश। वन हु लिव्स ऑन फ्लेश का मतलब क्या हुआ? जो अपना जीवन जो है वो किसके मतलब अनुसार काटता है? वो अपना जीवन यापन जो करता है वो फ्लेश के जैसे, मतलब क्या था एंशिएंट टाइम में जो मानव थे वो किस पर निर्भर थे? फ्लेश पर, मांस पर निर्भर थे। तो उसी प्रकार से वन हु लिव्स ऑन फ्लेश, यानी जो अपना जीवन किस पर निर्भर करता है? मांस पर, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग कहते हैं कार्निवोरस। कार्निवोरस का मतलब क्या होता है? मांस खाने वाला। मांस खाने वाला कहलाता है कार्निवोरस। वोरस का मतलब क्या होता है? वोरस का मतलब होता है भुक्खड़ एक प्रकार से, ठीक। तो पर्सन्स हु वर्क इन द सेम ऑफिस और डिपार्टमेंट ऑफ एन ऑफिस,
क्या करते हैं, सेम ऑफिस में काम करते हैं, और डिपार्टमेंट ऑफ एन ऑफिस, एक जो मतलब कार्यालय है उसका जो डिपार्टमेंट है, उसकी जो ऑफिस है, उसमें क्या करते हैं, सभी जो एक साथ काम करते हैं तो उनको हम लोग क्या कहते हैं, उनको कहते हैं कलीग्स। ये कहलाते हैं कलीग्स, यानी सहकर्मी। एक साथ काम करने वालों को हम क्या कहते हैं, सहकर्मी। ये कहलाते हैं सहकर्मी, यानी कि जो व्यक्ति पर्सन्स हु वर्क इन द सेम ऑफिस, एक ही ऑफिस, एक ही कार्यालय में काम करते हैं, आर डिपार्टमेंट ऑफ एन ऑफिस, जो एक मतलब पूरी संस्था है उसका जो डिपार्टमेंट होता है पूरा, उसके ऑफिस में क्या करते हैं, उसमें काम करते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं, वो कहलाते हैं कलीग्स, सहकर्मी कहलाते हैं। ठीक, तो कलीग्स का मतलब क्या हुआ, कलीग्स का मतलब हुआ सहकर्मी। उसी प्रकार से यहाँ पर आगे जब देखेंगे, यहाँ पर इसको सही कर लीजिए, उसके बाद में दिया गया है अ गर्ल और वुमेन हु फ्लिट्स दैट इज ट्राइज टू अट्रैक्ट पीपल एंड मेक एडवांसेज इन लव सिंपली टू सेटिस्फाई हर वैनिटी। वैनिटी का मतलब क्या होता है, वैनिटी मतलब होता है झूठी शान। झूठी शान, या जिसको हम कहते हैं बाहरी दिखावा, प्रतिष्ठा। ठीक, बाहरी दिखावा या झूठी शान, उसे हम लोग कहते हैं वैनिटी। तो एक ऐसी महिला जो क्या करती है, फ्लर्ट, लोगों को परेशान करती है, और क्या करती है, अट्रैक्ट, लोगों को अट्रैक्ट करने की कोशिश करती है। ठीक, एंड मेक एडवांसेज इन, एडवांस का मतलब होता है लाभ प्राप्त करती, इन लव सिंपली टू सेटिस्फाई हर वैनिटी, अपनी झूठी शान को दिखाकर, झूठे मतलब बातों, झूठी बातें करके क्या करती है, वो लोगों को अपने जाल में फंसाती है और उनसे क्या करती है, लाभ प्राप्त करती है। तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, कोकुटी कहते हैं। इसे हम लोग कहते हैं चुलबुली औरत। चुलबुली औरत। उसके बाद में दिया गया है वन हु ईट्स ह्यूमन फ्लेश। ह्यूमन फ्लेश, फ्लेश का मतलब क्या हुआ, अभी यहां पर बताया, फ्लेश का मतलब होता है मांस। ठीक, अब जो मांस पर निर्भर रहता है तो उसे हम लोग कहते हैं कार्निवोरस, यानी मांस खाने वाला। लेकिन जो क्या करता है, वन हु ईट्स ह्यूमन फ्लेश, जो किसका मांस खाता है, मानव का मांस खाता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, ह्यूमन फ्लेश खाने वाले को कैनिबल कहते हैं। कैनिबल, कैनिबल का मतलब क्या होता है, वन हु ईट्स ह्यूमन फ्लेश, एक ऐसा व्यक्ति जो क्या करता है, ह्यूमन फ्लेश, मानव का मांस खाता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, नरभक्षी कहते हैं। तो इसे हम लोग कहते हैं, इसे कहते हैं नरभक्षी। ठीक, तो वन हु ईट्स ह्यूमन फ्लेश का मतलब क्या हुआ, नरभक्षी। इसी में नेक्स्ट दिया गया है अ पर्सन हु रिगार्ड्स द होल वर्ल्ड एज हिज कंट्री। एक ऐसा व्यक्ति जो करता क्या है, वो पूरे जो देश हैं विश्व के, उनको अपनी फैमिली के तरीके मानता है, बिल्कुल जैसे उसके सभी देश अपने हों। तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, एक ऐसा व्यक्ति हु रिगार्ड्स द होल वर्ल्ड एज हिज कंट्री, वो बिल्कुल अपने देश के समान मानता है, यानी कि जैसे मेरा देश है वैसे सभी देश हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं कॉस्मोपॉलिटन। कॉस्मोपॉलिटन को कहते हैं क्या, इसको कहते हैं विश्व प्रेमी। विश्व प्रेमी, जैसे यहाँ पर दिया गया है कॉस्मो वर्ड। ये जो कॉस्मो वर्ड दिया गया है इसका मतलब क्या होता है, ये जो कॉस्मो वर्ड है इसका मतलब होता है विश्व, और पॉलिटन का मतलब प्रेमी। तो इस वजह से क्या हुआ, कॉस्मोपॉलिटन से बन गया विश्व प्रेमी। नेक्स्ट दिया गया है वन हु हैज स्पेशल स्किल इन जजिंग आर्ट
एक ऐसा व्यक्ति जिसके अंदर क्या दक्षता होती है या स्किल होती है, टैलेंट होता है उसके अंदर, इन जजिंग, किसी चीज को जज करने का, देखने का नजरिया, आर्ट, कला, म्यूजिक या टेस्ट, किसी टेस्ट मतलब करना है किसी चीज को, या फिर म्यूजिक या फिर कला, इन सभी क्षेत्रों का जो जज करने का उसका जो तरीका होता है, उसके अंदर जो स्किल होती है, तो ऐसे व्यक्ति को हम लोग क्या कहते हैं, कॉग्नाइजर कहते हैं। ये क्या कहलाता है, कॉग्नाइजर, यानी कला आदि का पारखी, कला में पारंगत कह सकते हैं, कला में पारखी कह सकते हैं, कला का पारखी। उसके बाद में नेक्स्ट दिया गया वन हु इज ऑलवेज फाइंडिंग फॉल्स, एक ऐसा व्यक्ति जो क्या करता है, हमेशा बिल्कुल दूसरों के ऊपर गलतियां निकालता रहता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग कहते हैं सेंसोरियस। ठीक, जैसे यहां पर दिया गया है सेंसर, सेंसर दिया गया, सेंसर वर्ड, सेंसर का मतलब क्या होता है, सेंसर जैसे कोई भी मूवी बनती है, उसके बाद मूवी जब बनने के बाद में कहाँ पर जाती है, सेंसर बोर्ड में जाती है। तो जब सेंसर बोर्ड उसको मूवी को जज करता है, जज करने के बाद में उसके जो क्या होता है सीन होते हैं, उनको जो खराब सीन होते हैं उनको क्या करता है, कट कर देता है। ठीक, कट करने के बाद में सेंसर का मतलब होता है आलोचना करना। ठीक, तो वो जो खराब सीन होते हैं उनको क्या करता है, कट करने के बाद में तब मूवी जो है आती है। तो क्या होता है, वन हु इज ऑलवेज फाइंडिंग फॉल्ट, तो ऐसे व्यक्ति को हम लोग क्या कहते हैं, सेंसोरियस, यानी कि आलोचना करने वाला, आलोचना करने वाला। यानी जब मूवी जब रिलीज होती है तो रिलीज होने के पहले सेंसर बोर्ड पे जाती है और वहां पे उसको देखा जाता है, उसके बाद में मूवी को रिलीज किया जाता है। यहाँ पर सेंसर का मतलब हो गया आलोचना, और OUS का मतलब क्या होता है, अ पर्सन हु, अ पर्सन हु, एक ऐसा व्यक्ति। तो क्या हुआ, सेंसोरियस का मतलब हो जाएगा एक ऐसा व्यक्ति जो आलोचना करता है, यानी दूसरों के अंदर कमियां ढूंढता है। वन लिविंग एट द सेम टाइम एज एनदर, वन लिविंग एट द सेम टाइम एज अनदर, यानी कि ऐसा व्यक्ति या ऐसी चीज जो बिलोंगिंग में मतलब क्या करती है, कंटेम्पररी होती है, यानी समकालीन होती है। कोई अदर चीज एग्जिस्टेंस में है, सेम उधर मतलब वैसे ही इधर भी वही चीज एग्जिस्टेंस में है, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, इसे हम लोग कहते हैं कंटेम्पररी। कंटेम्पररी, ठीक, तो इसे हम लोग कहते हैं समकालीन। कंटेम्पररी मतलब क्या होता है, समकालीन। जैसे जो हड़प्पा सिविलाइजेशन है, ठीक, और मेसोपोटामिया की सभ्यता हो गई, चाइनीज सिविलाइजेशन हो गई, इराक की सभ्यता हो गई, ये सभी क्या है, ये सभ्यताएं जो है ये एक दूसरे के कंटेम्पररी, यानी कि जैसे अब मान लो पाकिस्तान में हड़प्पा सभ्यता थी, उसके बाद में इंडिया में सभ्यता अलग हो गई। ठीक, तो ये क्या है, चीन की सभ्यता अलग, तो मिस्र की सभ्यता अलग, तो ये सभी एक दूसरे के कंटेम्पररी है। ठीक, जैसे क्या होता है, जैसे मान लो MP है, वहाँ के CM अलग हैं, UP के CM अलग है, तो दोनों एक ही हैं, तो दोनों CM लेकिन कंटेम्पररी कहे जाएंगे, यानी समकालीन कहे जाएंगे। दो अलग अलग व्यक्ति एग्जिस्टेंस में होना, यानी दो अलग अलग व्यक्ति या फिर वस्तुएं एग्जिस्टेंस में होना, वो क्या कहलाती हैं, कंटेम्पररी, एक दूसरे की समकालीन कहलाती हैं। उसके बाद में है वन हु रिकवरिंग फ्रॉम इलनेस, रिकवर का मतलब होता है पुनः प्राप्त करना। ठीक, और फ्रॉम इलनेस, बीमारी से, जब भी कोई व्यक्ति क्या होता है, बीमारी से पुनः मतलब सही होता है, तो उसे हम लोग कहते हैं कन्वेल्सेंट। ठीक कहलाता है कन्वेल्सेंट, मतलब क्या होता है, बीमारी के बाद स्वस्थ होना।
बीमारी के बाद स्वस्थ होना। उसके बाद में नेक्स्ट दिया गया वन हु ड्राइव्स अ मोटर कार। एक ऐसा व्यक्ति जो क्या करता है, एक मोटर कार को चलाता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, मोटर कार को चलाने वाले को कहते हैं शॉफर। इसे क्या पढ़ा जाता है, शॉफर पढ़ा जाता है। तो ये क्या कहलाता है, शॉफर कहलाता है। ठीक, तो वन हु ड्राइव्स अ मोटर कार, इसे हम लोग कहते हैं शॉफर। ठीक, उसके बाद में नेक्स्ट वर्ड जो हमारा दिया गया है, नेक्स्ट वर्ड दिया गया है अ पर्सन और शॉप। जैसे यहाँ पर क्या दिया गया, तो वन हु ड्राइव अ मोटर कार, यानी मोटर कार चलाने वाला, इसे हम लोग क्या कहते हैं, मोटर कार चलाने वाला। नेक्स्ट दिया गया है, जैसे यहाँ पे दिया गया वन हु ड्राइव अ मोटर कार, तो क्या कहलाता है, चॉफर, यानी कि मोटर कार चलाने वाला। अब अगर पूछा जाए हवाई जहाज चलाने वाले को क्या कहते हैं, तो हवाई जहाज चलाने वालों को हम लोग कहते हैं एविएटर। ठीक, तो एविएटर कौन होता है, हवाई जहाज चलाने वाला। ठीक, उसके बाद में अ पर्सन और शॉप दैट सेल्स इक्विपमेंट्स फॉर शिप्स। जहाजों के लिए कोई दुकान है या फिर कोई व्यक्ति है क्या वस्तुएं बेचता है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग कहते हैं चैंडलर। ठीक, तो जहाज में, जहाज को सामान बेचने वाला, जहाज के लिए सामान बेचने वाला। उसके बाद में नेक्स्ट दिया गया अ लीडर ऑफ द पीपल, यानी लोगों का एक ऐसा नेता हु कैन स्वे हिज फॉलोअर्स बाय हिज ओरेटरी, अपने व्याख्यान के द्वारा लोगों को भड़काता है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग कहते हैं डेमागॉग। डेमागॉग का मतलब क्या होता है, झंझट पैदा करने वाला नेता। ठीक, यानी कि लोगों को आपस में क्या करता है, गुमराह करता है और आपस में लोग भिड़ने लगते हैं, तो उसे हम लोग कहते हैं डेमागॉग, यानी झंझट पैदा करने वाला, झंझट पैदा करने वाला, या इसे हम लोग कह सकते हैं भड़काने वाला। ठीक, इसे हम सीधे क्या कह सकते हैं, भड़काने वाला व्यक्ति। भड़काने वाला व्यक्ति। ये हमारे हो गए सिनोनिम्स कंप्लीट। ठीक, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। Thank you all of you. Take care. Watch and subscribe our channel Ideal Coaching Classes. Thank you.